हेलो वेलकम यू ऑल। आप सबका स्वागत है। पिछले अंक में हमने ये अध्ययन किया था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ओनरशिप पे बात करी थी हमने, जिसमें हमने बात किया था प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस की, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की, जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस की, कोऑपरेटिव सेक्टर इंटरप्राइजेस की और कुछ और मुद्दों की बात करी जैसे कि लोकेशन, whenever any manufacturer want to start a business and industry, he look after the following things that such as the location and minerals we studied so far। हमने अब तक ये अध्ययन किया। आइए और उसके आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चीज़ें एक मैन्युफैक्चर को रिक्वायर्ड होती है whenever a manufacturer want to start his manufacturing unit or a industrial unit। so let us know continue। तो आज हम बात करेंगे पावर की, लेबर एंड टेक्नोलॉजी की, मार्केट की, कैपिटल की एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की और कुछ और मुद्दों की। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। पावर। ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति के समय से कोल वॉज द मेजर सोर्स ऑफ पावर। कोयला हमारे लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहा है यानी साधन रहा है। सो मेनी इंडस्ट्रीज वर लोकेटेड क्लोज टू द कोल्ड फील्ड। कोल्ड फील्ड के आसपास ही बहुत ज़्यादा मात्रा में कोल्ड फील्ड के आसपास ही लोकेटेड हुआ है इंडस्ट्री को किया गया है। रीज़न क्या था? दैट की कोल वॉज चीप, कोयला सस्ता था, बुल्की और एक साथ में मिलता था, एंड वॉज नीडेड इन लार्ज क्वांटिटीज़ और बहुत बड़ी ज़रूरत होती थी इसकी मात्रा में। क्यों? टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ताकि पावर को जनरेट किया जा सके। देयरफॉर इसलिए इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील, ताकि इसलिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री को दैट यूज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोयल वर सेटअप नियर द कोल्ड फील्ड्स, और उसको कोल्ड फील्ड के आसपास ही इस्टेब्लिश किया जाता था इन्हीं कारणों से। फॉलोइंग द डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेट सोर्स ऑफ पावर दैट कैन बी इजली ट्रांसमिटेड और ब्रॉट टू द इंडस्ट्रियल साइट, power is increasingly losing its significance as a locating factor. However, industries such as aluminum smelting that require large amount of power still prefer being located close to the source of power। हालांकि कुछ समय के परिवर्तन के साथ साथ कुछ अल्टरनेटिव वैकल्पिक पावर रिसोर्स होने के बाद धीरे धीरे लोगों ने इंडस्ट्रीज़ को कुछ और इंडस्ट्रियल साइट में ट्रांसमिट करने का प्रयास किया। तो इसके कारण जो है पावर लोकेशन फैक्टर को नज़रअंदाज किया गया है कुछ हद तक, बट फिर भी लोग इंडस्ट्रीज चाहते हैं कि हम पावर रिसोर्स के या एनर्जी रिसोर्स के आसपास ही अपनी इंडस्ट्रीज़ को लोकेट करें। और बात करते हैं लेबर एंड टेक्नोलॉजी की। इंडस्ट्रीज दैट रिक्वायर ह्यूज atom of cheap labor to operate efficiently, as with the textile units usually located in the densely populated area। जब भी इंडस्ट्री की बात होती है वहाँ पर एक बहुत बड़ी मात्रा में चीप लेबर की रिक्वायर्ड होती है। क्यों होती है? टू ऑपरेट इफ़िशिएंटली, अच्छी तरीके से हम क्या कर सकें, कोई ऑपरेशन कर सकें और आगे बढ़ सकें, कोई भी काम को कर सके टेक्नोलॉजी की मदद से। दे वेयर स्किल लेबर इन स्मॉल नंबर इज़ कॉल्ड फॉर। हालांकि स्किल लेबर की भी ज़रूरत होती है। दे कैन बी मूव टू द इंडस्ट्रीज़, ताकि इंडस्ट्रीज़ की तरफ मूव ऑन किया जा सके। स्पेशली मुख्य रूप से इंडस्ट्रीज़ रिक्वायर लार्ज वॉल्यूम ऑफ टेक्नोलॉजिकल स्किल पीपल, और इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी की स्किल की भी ज़रूरत होती है, अनस्किल्ड लोगों की भी ज़रूरत होती है। इंडस्ट्री रिक्वायर ग्रेविटेट टूवर्ड्स देम एंड एज ए डायमंड कटिंग, जैसे कि डायमंड कटिंग की इंडस्ट्री की बात करी जाए तो डायमंड कटिंग इंडस्ट्री में स्किल्ड लोगों की ज़रूरत होती है, और विदाउट स्किल्ड लेबर नथिंग विल हैपन। वेयर इंडस्ट्रीज आर हाईली मशीन, जहाँ पर आज के डेट में इंडस्ट्री बहुत बड़ी मात्रा में मशीनाइज होती जा रही है और धीरे धीरे वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स को जो है कम किया जा रहा है। दे डोंट लोकेट नियर लेबर, इसलिए आजकल
लेबर ओरिएंटेड या लेबर प्रोवाइडर सेक्टर में लोग इंडस्ट्रीज़ को लोकेट कम कर रहे हैं, बट नियर पावर रिसोर्स और सम अदर फैक्टर को भी थोड़ा बहुत नज़रअंदाज किया जा रहा है। अब आगे बात करते हैं मार्केट की। मार्केट का क्या रोल है इंडस्ट्री के लिए? बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। इंडस्ट्री के लिए मार्केट का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। मार्केट और डायमंड फैक्टर इज़ पार्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट in declining a location as it is the market where the manufacturing goods are sold। मार्केट के आसपास किसी भी इंडस्ट्री को डेवलप किया जाना चाहिए, या वो मैन्युफैक्चर चाहते हैं कि हम आसपास ऐसे इंडस्ट्री को डेवलप करें, ऐसे क्षेत्र में डेवलप करें जहाँ पे अपनी चीज़ों को हम आसानी से सोल्ड कर सकें और वहाँ तक हमारी रीच हो। दिस इज़ स्पेशली सो व्हेन द गुड्स आर प्रिजर्वेबल। और तब ये ध्यान में रखा जाता है कि जैसे हम किसी ऐसे कमोडिटी को, किसी गुड्स को सेल करना चाहते हैं जिसको हमको प्रिजर्व करना पड़ता है। उदाहरण के लिए डेयरी प्रोडक्ट मुख्य रूप से है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ प्रोडक्ट्स दैट गेट इजली डैमेज इन ट्रांसपोर्टेशन। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं यूनिट्स के, जो कि आसानी से डैमेज हो जाते हैं। उदाहरण के लिए ग्लास है और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं। ये यूजुअली मार्केट के आसपास इनको रखा जाता है ताकि हमको ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा परेशानी का सामना करना ना पड़े। एज इंडस्ट्री दैट कैटर टू अ स्पेशलाइज्ड मार्केट एज ऑटोमोबाइल एंड मोटर पार्ट्स इंडस्ट्री ऑल्सो लोकेट नियर द मार्केट। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करी जाए या फिर मोटर पार्ट्स की इंडस्ट्री की बात करी जाए, इनको भी जो है मार्केट प्लेस के आसपास ही रखा जाता है ताकि आसानी से उनको मार्केट में उपलब्ध कराया जा सके। एंड व्हेन एवर अ डिमांड टूक प्लेस, जब कभी कोई डिमांड आती है, व्हेन एवर अ डिमांड टेक प्लेस, जब कभी कोई डिमांड आती है तो। अब बात करते हैं अगले रिक्वायरमेंट की। क्या रिक्वायरमेंट होती है किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए या किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को स्टार्ट करने के लिए? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ फाइनेंस और कैपिटल। वी कैन से फाइनेंस इज़ प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। किसी भी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस एक महत्वपूर्ण एलिमेंट के रूप में देखा जाता है, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो या कॉटेज इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री हो। दिस explains why developing country with the little invested capital is not so industrially developed, with the US and countries of the Northwest Europe being capable to use investment of industrial capital, have some of the major industrial belt of the world। और इन्हीं कारणों से दुनिया में जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर पाने में जो भी कंट्री सक्षम होते हैं, वो इंडस्ट्रियल बेल्ट के रूप में पूरी दुनिया भर में जाने जाते हैं और डेवलप कर रहे हैं। और बट मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम हैज़ गिवन कैपिटल मोर मोबिलिटी। और आज के आधुनिक बैंकिंग सेक्टर ने कैपिटल को मूवमेंट करने की ज़्यादा आज़ादी दी हुई है। सो फाइनेंस इज़ नॉट ऑलवेज अ मेजर डिटरमाइनिंग फैक्टर इन द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज़। आज के अगर परिवेश की बात करें तो आज के परिवेश में फाइनेंस का मुद्दा काफ़ी नहीं लगता है। फिर भी इन स्पाइट ऑफ ऑल द फैसिलिटीज ऑफ द बैंकिंग सिस्टम टुडे, पीपल आर सफरिंग विद द फाइनेंस इन्वेस्टमेंट। तो छोटे जो इंडस्ट्रीज होते हैं, छोटे जो व्यापारी होते हैं, या जो छोटा यूनिट कोई चलाना चाहता है, फैक्ट्री लगाना चाहता है, तो उनके लिए आज के परिवेश में भी इंडस्ट्री को लगाना या इन्वेस्टमेंट करना एक सोच विचार का मुद्दा होता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से लिया जाए ताकि हमारा बिजनेस रन करे और हमको किसी भी तरह का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक किसी भी तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े। In fact, many government invested in industries in the backward areas to help the regional development if other factors are favorable। हालांकि अलग अलग राज्यों और देशों की सरकारें भी मदद कर रही हैं, फैक्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं ताकि जो रीजनल डेवलपमेंट है उनको किया जा सके इफ़ द अदर फैक्टर्स आर हेल्पफुल टू कोऑपरेट। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं कि क्या टॉपिक है जो किसी भी इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने में मदद करता है। तो
गवर्नमेंट पॉलिसीज़, सरकार की नीतियाँ। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या क्या है? गवर्नमेंट प्लेज अ रोल थ्रू टैक्स इंसेंटिव, सब्सिडी एंड नेशनलाइजेशन। और सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि वो टैक्स को बढ़ा रही है, घटा रही है, किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए सब्सिडी दे रही है और नेशनलाइजेशन कर रही है उस इंडस्ट्री का। तो ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है किसी भी इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए, किसी भी बिजनेस के ग्रोथ के लिए। और आगे हम बात करते हैं तो वेयर एंड व्हाट टाइप इंडस्ट्री विल बी सेटअप, किस तरह की और कौन सी इंडस्ट्री कहाँ सेटअप होगी, ये प्रायः गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन पे निर्भर करता है और क्या वो चाहते हैं, किस तरह की लेगेसी बना रहे हैं, लेजिस्लेशन ला रहे हैं, किस तरह के रूल बना रहे हैं। और इफ़ दे वांट टू लेट द इंडस्ट्रीज टू बी सो फार अवे फ्रॉम द सिटी एट द मार्केट, इट विल बी हाईली प्रॉब्लमेटिक फॉर द मैन्युफैक्चरर। अगर सरकार इस तरह की नीतियां बना रही हैं जहां पर कि बहुत ज़्यादा टैक्स लग रहे हैं, सब्सिडी कम मिल रही है और जो है इन्वेस्टमेंट के लिए एक बिजनेसमैन को सरकार सहयोग नहीं दे रही है, तो निश्चित रूप से इन्वेस्टमेंट नहीं होगा और कोई भी व्यापारी अपने लिए कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को नहीं लगाएगा। अगला मुद्दा, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन। आज के दौर में ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन इज़ वेरी इट्स अ बैकबोन ऑफ एन इंडस्ट्री। ये किसी भी इंडस्ट्री का एक बैकबोन होता है। अ गुड एंड चीप ट्रांसपोर्ट नेटवर्क प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। अगर एक सरल सस्ता ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है तो किसी भी इंडस्ट्री को लोकेशन को लोकेट करने में, उसको हेल्प करने में मदद करता है। इफ़ अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ आर वेल डेवलप्ड, then fuel, labor and even raw material can be brought to a region easily। अगर एक अफोर्डेबल, ईजिली अवेलेबल ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है तो आसानी से हम किसी भी एरिया में इंडस्ट्री को ब्रॉड कर सकते हैं, लेबर को वहाँ पहुँचा सकते हैं, रॉ मटेरियल को वहाँ पहुँचा सकते हैं। पोर्ट लोकेशन ऑफन बिकम सेंटर ऑफ इंडस्ट्री। अगर पोर्ट के आसपास कोई इंडस्ट्री है तो वहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती, क्यों दी जाती है? इसके पीछे वजह ये है कि पोर्ट के आसपास लोग आसानी से अपने इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आसानी से लोग पहुँच सकते हैं। लोग पहुँचेंगे, लेबर पहुँचेगा, रॉ मटेरियल पहुँचेगा, सब चीज़ आसानी से हो जाता है और वहाँ से आप मार्केट तक अपने बनाए गए गुड्स को भी सेल कर सकते हैं। रेलवे लाइन्स एट द क्रॉस रोड्स ऑफ अ गुड कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑल्सो इन्हांस द प्रॉस्पेक्ट ऑफ एन इंडस्ट्री इन इट्स वेंटिलिटी। अगर किसी भी एरिया में जहाँ पे आप कोई व्यक्ति या कोई इन्वेस्टर या मैन्युफैक्चरर अपने इंडस्ट्री को लगाना चाहता है तो वो ध्यान में रखता है या चाहता है कि हमारे आसपास रेलवे लाइन हो, ताकि हमको कम्युनिकेशन में या अपने गुड्स को, कमोडिटीज़ को कहीं मार्केट में ले जाने में, ख़रीदने में काफ़ी मदद मिल सकती है और इसका सब ध्यान रखते हैं। तो आज के अंक में इतनी ही बातें, और बातें अगले अंक में होंगी।